दुबई ट्रिप का नाम सुनते ही अपने आप में एक रॉयल सी फीलिंग आती है। सो चलिए हमारे साथ एंजॉय लीजिए पूरा दुबई तक के सफ़र का। इस ब्लॉग में आपको एयर मील के बारे में जानकारी मिलेगी, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें बच्चों के साथ अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको कौन सी करेंसी, किस तरह की करेंसी के कैसे लेके जानी है, कार्ड कौन सा आप कैरी कर सकते हैं और बच्चों के साथ कैसे फ़न कर सकते हैं अपने ट्रिप में, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलने वाला है। सो अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी हमेशा अपने साथ रखिए, चाहे कोई इमिग्रेशन पे पूछे ना पूछे, पर आपके पास अपनी हार्ड कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। स्पेशली वीज़ा की, रिटर्न टिकट की और होटल बुकिंग की जो आपकी हार्ड कॉपी है आपके हाथ में होनी ही चाहिए। सो ये अगर चीज़ें आपके पास रहेंगी तो इमिग्रेशन बहुत ही ईजी वे में हो जाता है, और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इजीली वो इमिग्रेशन में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। रही दूसरी तरफ करेंसी की बात, तो करेंसी आप अपने साथ कुछ कैश ले जाना मैंडेटरी है, वो अपने साथ रखिए। और दूसरा ऑप्शन होता है फॉरेक्स कार्ड। हमने तो यहाँ पे सिर्फ फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया और बहुत जल्दी मिल भी जाता है और बहुत ईजी है इसे यूज़ करना। सो बाकी सब चीज़ें आप आगे चल के देखते ही रहिए। होटल की टिकट्स रख ली, रिटर्न टिकट रख ली, मतलब होटल की बुकिंग वाला जो हमारा वाउचर था वो रख लिया, रिटर्न टिकट, जाने की टिकट, अपने पासपोर्ट एंड हमारा वीज़ा, सब कुछ हमने पैक करके रख लिया है। बस अब इसे बैग में डालना है, संभाल के, भूलना नहीं है। बाकी आधार कार्ड आपके पास है वो हम डालेंगे, और अभी हम इसे बैग में डालते हैं। चल के बैग ये हमारा जिसमें स्मूथ चेक इन के लिए आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्यूमेंट्स और मेडिसिन्स को एक अपने हैंड बैग में सेपरेटली रख सकते हैं। हे गाइस, हमारी ट्रिप की शुरुआत हो रही है, अभी बस हम निकल रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ट्रिप होने वाला है। आपके ब्लैक सो चलो मिलते हैं और ट्रिप का एंजॉय करते हैं। हमारे हर एक ट्रिप की शुरुआत माता रानी की ब्लेसिंग्स के साथ ही होती है, तो सबसे पहले पहुँचे हम बगलामुखी मंदिर माता का आशीर्वाद लेने के लिए, और उसके बाद हम चल दिए आगे अपनी मंजिल की तरफ। सो हे गाइस, अभी हम आ चुके हैं आफ्टर डे, और अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, मतलब 12 बज चुके हैं, ब्रंच ही समझो। तो चलो करते हैं ब्रेकफास्ट। अभी हम रुके हैं यहाँ पे जूस के लिए, मौसमी का। भैया एक गिलास का क्या रेट है? मौसमी के जूस का एक गिलास का क्या है छोटा 50 का है। तो पीते हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो लेते हैं। जूस पिला दो मौसमी का, द फेवरेट डायलॉग ऑफ किडोस। और हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी हिमाचल से, और अब हम चंडीगढ़ के आसपास पहुंच चुके हैं, बिकॉज़ हमारी जो ट्रेन है वंदे भारत, वो हम चंडीगढ़ से दिल्ली तक का अपना सफ़र उसमें पूरा करने वाले हैं। सो कुछ रिफ़्रेशमेंट तो बीच में बनती है, सफ़र लंबा हो जाता है बच्चों के साथ, तो बीच में रुकते, खाते पीते, मज़े करते हुए चलने में ही मज़ा है हर एक ट्रिप का। सो अभी तो हम चंडीगढ़ अपने रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये अभी अंडर प्रोग्रेस है। यहाँ पे बहुत मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, और हमारी जो ट्रेन थी वो लगभग 1 से 1.5 घंटा डिले थी। सो
अभी हम हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन डिले है 1 आवर, वेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, हमारी ट्रेन आनी थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, बट अभी आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ट्रेन डिले बाय 1 आवर। ओह माय गॉड, अंडर कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे वेट करना वैसे ही एक आफत लग रही है, क्योंकि ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रही है। और चलो वेट करते हैं 1 आवर। अभी तो हमारी ट्रेन डिले है, तो आती जाती गाड़ियों का ही वीडियो कैप्चर करेंगे। और ये मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस जो है पधार चुकी है, पश्चिम एक्सप्रेस, मुंबई टू अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस। हमारी तो ट्रेन भाई डिले है, तो हम आती जाती गाड़ियों का ही वीडियो बनाएंगे। अभी और क्या कर सकते हैं, टाइम पास चल रहा है पूरे तरीके से। इंतहा हो गई इंतजार की, कब आएगी ट्रेन, कब आएगी ट्रेन, कब आएगी ट्रेन। आराम से। हिमाचल से अगर आप वंदे भारत लेना चाहें तो ऊना स्टेशन से या दौलतपुर स्टेशन से आप ले सकते हैं, बट हमें चंडीगढ़ को ज़रूरी काम था, इसलिए हमने अपना जो स्थान था ट्रेन को लेने का वो चंडीगढ़ चूज़ किया। हमारी ट्रेन आ चुकी थी, आते ही खाना पीना जो था वो शुरू हो चुका था। चंडीगढ़ से दिल्ली तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक का है। सो इसमें हमारा जो फूड था, फूड नहीं था, रिफ़्रेशमेंट ही थी। इसमें ओनली टी की फैसिलिटी अवेलेबल थी, जिसमें कुछ साथ में स्नैक्स थे। सो हमने वो अपना ऑलरेडी प्री बुक किया हुआ था। मील जो हमें मिला, आते ही हम उसको खा पी के एकदम रिफ़्रेश हो गए। मील वंदे भारत का ओके है, ठीक है, अच्छा है। अब पूरी मौज मस्ती के साथ वंदे भारत ट्रेन का एक यही फ़ायदा है कि बहुत कंफर्टेबल जर्नी है, आपको आपके सफ़र का पता ही नहीं चलेगा। अगर आप हिमाचल से ट्रैवल कर रहे हैं तो मतलब दौलतपुर या ऊना जो है बेस्ट ऑप्शन है, आप वहाँ से ट्रेन लीजिए, सीधे दिल्ली पहुँचिए, सफ़र का आपको 1% भी पता नहीं चलेगा। सो बहुत कंफर्टेबल जर्नी रहती है वंदे भारत की। ये हमारे लिए तो वंदे भारत हिमाचलियों के लिए तो वरदान है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। सो उनमें से ये ऑप्शन एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। सो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुँचने के बाद अब हम दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। हमारा जो चेक इन का सारा प्रोसेस था अब एकदम से स्टार्ट हो चुका था, और एक्साइटमेंट लेवल जो था वो अलग ही सीमा पे पहुंच चुका था। सो हमने अपनी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं चेक इन की, सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत स्मूथली हर चीज़ ईज़िली होती गई सिस्टमेटिक वे में, बिकॉज हमने अपनी हर एक चीज़ को अरेंज करके रखा था, सिस्टमेटिक वे में हम चल रहे थे। सो उसके बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा समय था, क्योंकि सिक्योरिटी में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमने अलग से पैक करके रखे थे कि हमें वहाँ पे इधर उधर बैग छांटने ना पड़े कि किस बैग में क्या चीज़ है। सो हमारे पास बहुत समय था वहाँ पे हमारी फ़्लाइट के लिए, और उससे पहले हमने फिर वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट अपना लिया, खाया पिया कुछ। नॉन वेज वालों ने नॉन वेज ऑप्शन चूज़ की, और मैंने और बेटे ने वेजिटेरियन होना सही समझा इस समय पे। बट दुबई जा रहे हैं तो नॉन वेज माइंड सेट करके ही जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे नॉन वेज की बहुत सी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी, एक से बढ़कर एक। चलिए अभी तो चलते हैं, हम सीधा पहुँचते हैं दुबई। अपने दिल्ली एयरपोर्ट से हम प्रस्थान कर रहे हैं, और बहुत ही एक्साइटमेंट सी मतलब वो फीलिंग आ रही है। हमारा तो ये सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है, बट बच्चों के साथ हमारा ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, तो उनका भी एक्साइटमेंट लेवल अलग ही लेवल का है, और हमारा भी, और बहुत ही मज़ा कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में ही हम इतना फ़न, इतना एंजॉय कर रहे थे। आगे आगे देखिए तो बहुत ज़्यादा फ़न होने वाला है। आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग में तो अभी इस फ्लाइट के अंदर कितनी क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिली। बहुत बड़ी सी एक स्क्रीन हमें मिली, जिसमें एंटरटेनमेंट का पूरा आपको मतलब बच्चों के लिए बोर होने का कोई चांस नहीं है। वो अपना मूवी देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। मील आपको मिला वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शाही पनीर। मैंने ऐसा शाही पनीर नहीं खाया था, कभी भी नहीं खाया, सीरियसली। इतना टेस्टी,
इनके जो मसालों की ही फ्रेग्रेंस और वो टेस्ट था ना, वो बिल्कुल अलग ही लेवल का था। तो एमिरेट्स की फ़्लाइट का एक यही फ़ायदा होता है, बट एकदम रॉयल सी आपको फीलिंग देते हैं। इनका जो आपको ट्रीट करने का वे है वो भी बहुत अच्छा है, यूनिक है। साथ ही साथ आप बिल्कुल फ़्लाइट में बोर नहीं हो सकते। ये एक ऐसी फ़्लाइट है जिसमें लगता है कि ये थोड़ा और लंबे समय तक चले तो हमें मज़ा ही आ जाए। बच्चों ने तो अपना एंटरटेनमेंट सोर्स मूवीज़, सॉन्ग्स ये ऑप्ट किया था। मैं देख रही थी, मुझे ये जानना था कि हम कहाँ कहाँ से ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन पे जस्ट मैप ओपन करके बैठी थी और देख रही थी कि हम कहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। पूरा नीचे का व्यू हम अपनी स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। आपको विंडो सीट लेने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, आपकी स्क्रीन पे सब कुछ आपको दिख रहा था। अभी जस्ट मैं यही देख रही थी कि कब हम पाकिस्तान से क्रॉस होके जाएंगे, पर जो वहाँ पे सिटीज़ के या कोई भी प्लेसेस के नेम आ रहे थे वो मैंने शायद नहीं सुन रखे थे। मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान के ही थे, या हो सकता है कोई और कंट्री के हों, पर देखने का मज़ा बहुत आ रहा था। साथ ही साथ अभी तो जस्ट यहाँ से प्लेन का व्यू जा रहा है ना, आगे जाके आप देखना नीचे इतने मतलब वहाँ पे रेत ही रेत, पूरा रेगिस्तान और रेत ही, इतना रेत देखने को मिल रहा था। ऐसे लग रहा था कि रेत के पहाड़ों के ऊपर हम उड़ रहे हैं एक तरह से। बहुत ही अच्छा मतलब व्यू था, ऊपर से हम अपनी स्क्रीन से ही देख पा रहे थे। एक ये मतलब अपने आप में ही मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस था। मैंने तो इस तरह की फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया। अदरवाइज़ जो हमारी दूसरी इंडियन फ़्लाइट्स होती हैं उसमें स्क्रीन नहीं दी होती है, स्क्रीन नहीं होती है। ये देखिए, ये वाला व्यू देखिए, बिल्कुल ये नीचे पूरा रेगिस्तान है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और कहीं कहीं पे जाके थोड़े थोड़े से वाटर के पैचेस देखने को मिल रहे थे, और ये सब ऐसे लग रहा था कि रेत के बड़े बड़े से पहाड़। हमने मतलब अब बाकी कंट्री में भी ट्रैवल किया है, लाइक थाईलैंड जब गए थे या और कहीं भी हम ट्रैवल करते हैं तो नीचे का जो व्यू रहता है ना, पूरा सी ओशन व्यू रहता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि हम एक डेजर्ट के ऊपर से फ्लाई करते हुए जा रहे हैं एकदम, और यहाँ डेजर्ट के साथ ही लगता एक हमें अपना जो सी था जो दुबई से कनेक्ट कर रहा था वो मिल गया, वो हमने देखा। और बहुत ही मतलब इतना मेस्मराइजिंग लग रहा था, हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत ही इंजॉय, मतलब इस ट्रिप का इतना मज़ा आया इस फ़्लाइट में। और ये जो ट्रिप था, ये हमारा पूरा ट्रिप जो था ये मेक माई ट्रिप के थ्रू उन्होंने ये कंडक्ट करवाया था। हमारा एक पीछे भी इंटरनेशनल ट्रिप हुआ, वो भी मेक माई ट्रिप के थ्रू ही था, और ये वाला जो ट्रिप है ये भी मेक माई ट्रिप के थ्रू ही हमने अपना ऑर्गेनाइज़ करवाया। और उन्होंने बहुत ही अच्छा, एकदम अल्टीमेट A1 पैकेज हमें बना के दिया। हर एक चीज़ उन्होंने हमारे ट्रिप में इंक्लूड की, और एकदम मतलब आप अपने ट्रिप को एक बजट फ्रेंडली भी बना सकते हो, अपने आप से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। आप उन्हें बता सकते हो कि नहीं, हम ये वाली जगह विज़िट नहीं करना चाहते, हमें आप दूसरी ऑप्शन दे दीजिए, तो आपके लिए सारे डोर ओपन हैं। अब एक्साइटमेंट लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब हम पहुंच चुके थे दुबई, और दुबई पहुंचते ही सबसे पहले हमें जो चीज़ देखने को मिली वो थी दुबई फ्रेम। वहाँ के रोड्स अल्टीमेट, मतलब इतने सुंदर, इतने स्मूथ, सफाई, एक भी हॉर्न हमने वहाँ पे नहीं सुना, एक भी हॉर्न, सिंगल हॉर्न हमें वहाँ उस रोड पे नहीं सुनाई दिया। अभी हम होटल में पहुँच के जस्ट अपना चेक इन कर रहे हैं, और जैसे ही चेक इन होगा अपने रूम में पहुँचे, एक रूम टूर लिया। तो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो हमने 2 रूम बुक करवाए थे, ताकि बच्चे भी अपना कंफर्टेबली जो है एंजॉय कर सकें, अपना रेस्ट कर सकें, और हम भी कंफर्टेबली रेस्ट कर सकें। ये हमारे होटल का जो व्यू है। हमें जो होटल का जो रूम था, हमें चाहिए था सी फ्रंट वाला, बट वो एक ही रूम मिल पा रहा था। तो हमें चाहिए था कि अब 2 बच्चों के साथ है तो दोनों रूम हम साथ में चाहते थे, इसलिए हमें साइड व्यू वाला जो रूम था बाद में ये ऑप्ट करना पड़ा, बिकॉज हमें दोनों रूम इकट्ठे चाहिए थे। अदरवाइज़ जो इसका सी व्यू वाला रूम था, वहाँ से व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही सुंदर। अभी तो हम पहुंच चुके हैं दुबई, और दुबई का जो नज़ारा है इस टाइम का, गला थोड़ा सा खराब है यार,
इस तरह से है। देखो सामने हमारे होटल से बिल्कुल सामने दिख रहा है वो दुबई फ्रेम, और वो दिख रहा है बुर्ज खलीफा। यार गला बहुत खराब हो गया है। और नज़ारा बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। और एक तरफ जो दूसरी साइड पे ये रहा नज़ारा। सो ये रहा रूफटॉप होटल का। और अभी तो हम पहुंचे ही हैं, आज 4 o'clock के करीब पहुंचे थे हम। बस अभी निकल रहे हैं तैयार व्यार होके घूमने के लिए। सो देखते हैं, आज हमारा है मेरीना क्रूज पे जाके वहाँ डिनर, वो प्रोग्राम है। तो एंजॉय करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे, और आपको भी दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। आपको अगर डेजर्ट सफारी, बुर्ज खलीफा, म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न और भी बहुत सी जगहों में घूमना है तो हमारे साथ हमारे हर एक ब्लॉग में दुबई सीरीज़ में बने